हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। जो क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले हमारे इस इंग्लिश पीजीटी मेंस के सिलेबस में है, उसका नाम आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, उनके बारे में पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दूं कि हमारा ये जो 20 यूनिट का जो यूनिट नंबर 20 है उसका ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, रेवन इंस्टीट्यूट में सबसे पहले क्या बताते हैं अपन लोग, सबसे पहले पढ़ते हैं राइटर के बारे में। ठीक है, तो राइटर जो है हमारे वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में केवल लिखा है तो प्ले, इसके अलावा ना पोएट्री लिखी ना कुछ लिखा। ठीक है, हमेशा ये प्ले ही लिखते गए। ठीक है, और इनका जो राइटिंग कैरियर बहुत शॉर्ट था, बहुत छोटा था। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या एक कम समय में, कितने कम समय में क्या क्या अचीव किया, उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को, संप्रिया जी सभी लोगों को गुड इवनिंग। ध्यान से स्टार्ट करते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था वो 6 फेब 1564 को कैंटबरी, कैंट इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो इनका बर्थ डेट आप याद रखिएगा, 6 फेब 1564 पे। ठीक है, मतलब ये लगभग शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को अगर आप जानते होंगे, जानते ही होंगे, तो उनके ये समकालीन है। ठीक है, डाइड 30 मई 1593 को, 29 साल की मात्र एज में ये क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, डेप्टफोर्ड कैंट इंग्लैंड में ही। ठीक है, तो इंग्लैंड में ही इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई। ठीक है, आगे अगर इनके रेस्टिंग प्लेस की बात करें, इनको कहाँ पे दफनाया गया है, तो मैं आप लोग को बता दूं, रेस्टिंग प्लेस इनका है चर्च यार्ड फॉर सेंट निकोलस, डेप्टफोर्ड, कैंट इंग्लैंड, अनमार्क मेमोरियल प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड चर्च। ठीक है, मतलब यहाँ पे चर्च भी है जहाँ पे इनको दफनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चर्च यार्ड फॉर सेंट निकोलस डेप्टफोर्ड। मैं चर्च यार्ड के रेस्टिंग प्लेस के बारे में अक्सर क्यों बताता हूँ, क्योंकि पिछले बार 2018 में विलियम शेक्सपियर का एक क्वेश्चन आया था, जो उनके किससे, रेस्टिंग प्लेस से संबंधित था, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, अगर एल्मा मीटर की बात करें, मतलब इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, तो कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज से, कॉपर क्रिस्टी कॉलेज से इनका क्या हुआ है, इनका एजुकेशन हुआ है। ठीक है, ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ये एक प्ले राइट हैं। ठीक है, पोएट भी लिखा है, लेकिन ये जर्नली मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने जीवन में केवल प्ले राइटिंग ही की है। ठीक है, तो पोएट आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इसको हटा भी देना चाहिए। ठीक है, प्ले राइट। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे कोई समस्या किसी को क्या? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो यहाँ पे ईयर्स एक्टिवेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईयर्स एक्टिवेट जो है, ये कब से कब तक एक्टिवेट रहे, मतलब इन्होंने काम किया या जीवित रहे, तो 1564 से 93 तक, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसका बहुत जरूरी मतलब है कि एरा इनका कौन सा था। तो एरा भैया ये एलिजाबेथन एरा के थे। ठीक है, एलिजाबेथन जोकोवियन जो एरा था उससे संबंधित थे। और इसी एरा से संबंधित मैं आप लोग को अगर बताऊं तो हमारे विलियम शेक्सपियर भी थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर और ये एक दूसरे मतलब समकालीन थे, लेकिन ये जो हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो, ये विलियम शेक्सपियर से 3 महीने बड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम नोटेबल वर्क की बात करें जो आप लोग को ध्यान रखना है, तो वो है हीरो एंड लिएंडर। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टम्बरलाइन द ग्रेट। ठीक है, टम्बरलाइन द ग्रेट, लेन द ग्रेट। ये जो है, इसी से इनको जो विशेष सफलता नहीं होती, विशेष पहचान जो होती है, वो इसी से इनको मिली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टम्बरलाइन द ग्रेट इनके नोटेबल वर्क में एक इंपॉर्टेंट वर्क है। एडवर्ड द सेकेंड, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस,
तो ये तो आप लोग के सिलेबस में भी है, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, जिसको आज हम लोग हिंदी समरी को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो पेड क्लास में आपके रहते हैं, ठीक है, जो इन डेप्थ फैक्ट्स होते हैं उनको, ठीक है। एक था डीडो, डीडो नाम से भी इन्होंने एक राइटिंग की है, वो भी प्ले है, ठीक है। क्वीन ऑफ द कैरथिज, ये भी एक इनका प्ले है। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं, प्ले में इन्होंने ट्रेजेडी ही लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेजेडी इनको बहुत पसंद थी। और ट्रेजेडी में लोग बोलते हैं कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी फेल करके रखा था, मतलब इतनी अच्छी ट्रेजेडी लिखते थे कि विलियम शेक्सपियर भी इनके आगे फेल थे, ठीक है। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश रेनेसेंस मूवमेंट इनका था। एरा जो था वो एलिजाबेथन एरा था, और मूवमेंट कौन सा था आपका, इंग्लिश रेनेसेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्लो वॉज born इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के कुछ महीने पहले ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ही इज कंसीडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी, ये देखिए मैंने बोला था ना, इनको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि भैया ये जो शेक्सपियर के ट्रेजेडी में मास्टर है, मतलब शेक्सपियर जो इतने अच्छे प्ले राइटर है, फादर ऑफ प्ले राइट बोला जाता है जिनको, तो उसमें इन ट्रेजेडी में ये उनसे आगे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है, तो ही वॉज द सन ऑफ अ पुअर शू मेकर जॉन मार्लो, ये एक शू मेकर, मोची के घर में जन्मे बालक हैं जिनके पिता का नाम था जॉन मार्लो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ही स्टडी इन कैम्ब्रिज, ये मैंने आपको बता दिया। इन 1587 एट द एज ऑफ 23 ही प्रोड्यूस टम्बरलाइन, मैंने आपको बताया था ना, इनका जो एक इंपॉर्टेंट प्ले है वो कौन सा है, टम्बरलाइन, ठीक है, टम्बरलेन। तो इसको इन्होंने कब किया था, इन 1587 पे, ठीक है, जब ये मात्र 23 साल के थे, और तब इनका ये राइटिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो तभी इन्होंने किससे स्टार्ट किया था, टम्बरलेन से। ही रोट ओनली ट्रेजिक ट्रेजडीज ट्रेजडीज ड्यूरिंग 5 ईयर ऑफ हिज राइटिंग कैरियर, मात्र इनका जो राइटिंग कैरियर था वो 5 से 6 वर्ष का था, और उसमें केवल इन्होंने क्या किया, ट्रेजेडी ही लिखा है, ठीक है। मतलब ड्रामा की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है भैया, ट्रेजेडी ही लिखा है, ठीक है। और कितनी, 5 ईयर के टाइम पे, ठीक है। अ वारंट वॉज इशूड फॉर मार्लो अरेस्ट ऑन 18 मई 1593, इनके नाम पर एक वारंट, अरेस्ट वारंट जो होता है ना, वो इशू हुआ, और उनको 18 मई 1593 को, इनको मतलब बिना किसी रीजन के, नो रीजन वाज गिवन फॉर इट, कोई रीजन नहीं दिया गया इनको अरेस्ट क्यों किया गया, ठीक है, कोई भी रीजन नहीं दिया गया कि इनको और अरेस्ट क्यों किया गया। एंड फिर क्या होता है, ही वॉज स्टेप्ड टू डेथ बाय इंग्रैम फ्रीजर इन 1593, और इनको स्टेप्ड मतलब होता है चाकू से घोप कर या किसी धारदार हथियार से घोप कर क्या कर देना, मार देना, ठीक है। तो ही वॉज स्टेप्ड टू डेथ बाय इनग्राम फ्रेजर इन 1593, ठीक है, तो 1593 पर इनको क्या है, चाकू घोप करके या धारदार हथियार से घोप करके इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। इसको हालांकि स्टेप मतलब छुरा घोपना ही बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। तो मार्लोज फर्स्ट प्ले वॉज परफॉर्म ऑन द रेगुलर स्टेज इन लंदन इन 1587, इनका जो फर्स्ट प्ले था जो परफॉर्म हुआ था रेगुलर मतलब प्रतिदिन स्टेज पर लंदन में, तो वो है 1587 पे, ठीक है। कौन सा, वॉज टम्बरलेन, ठीक है, टम्बरलेन द ग्रेट अबाउट द कंकरर्स, मतलब ये किसके ऊपर था, कंकरर के ऊपर था, जो मतलब राजा महाराजा होते हैं ना, जो राजशाही शासन होता है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, लिखा था टम्बरलेन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। टम्बरलेन वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड इट वॉज फॉलोड बाई टम्बरलेन पार्ट 2, ठीक है। तो ये एक टम्बरलेन जो था बहुत बड़ा सक्सेस उसको मिला, बहुत सक्सेस मिला, और इसको इसके बाद इसका जो है टम्बरलेन पार्ट 2 आया, ठीक है। द 2 पार्ट ऑफ टम्बरलेन वर पब्लिश्ड इन 1519, और इसका जो सेकेंड पार्ट था वो 1519 पर क्या हुआ, पब्लिश हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं जिन्होंने इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी देखा जाता है कि अगर कोई एक्सपायर हुआ है और उसके बारे में कोई राइटर ने कुछ बोला है तो वो एग्जाम में कई कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेन जॉनसन कॉइंड द फ्रेज
ऑल मार्लोस ट्रेजेडीज आर वन मैन ट्रेजेडी, ठीक है। तो यहाँ पे बेन जॉनसन ने इनके बारे में कमेंट किया था, एक फ्रेज दिया था, वो क्या था, ऑल मार्लोस ट्रेजेडी आर वन मैन ट्रेजेडी, मतलब जो जितनी भी मार्लो की ट्रेजेडी हैं सभी, ठीक है, एक वन मैन ट्रेजेडी हैं, ठीक है, मतलब इनके जैसा कोई नहीं लिख सकता, मतलब एक यूनिक स्टाइल है इनके लिखने का, ठीक है। तो ये वेन जॉनसन ने बोला था। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ऑल मार्लो ट्रेजेडी आर वन मैन ट्रेजेडी किसने कहा था, ठीक है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है इनके लिए। तो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट अगर आप लोग ने विलियम शेक्सपियर का पढ़ा होगा तो वर्क है इनका विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। तो यहाँ पे शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट दिया था, श्रद्धांजलि दी थी क्रिस्टोफर मार्लो को बाय सेइंग हिम डेड सेफर्ड, ठीक है, इनको डेड सेफर्ड कहा था, ठीक है। डेड सेफर्ड किसको कहा था, मार्लो ने, सॉरी विलियम शेक्सपियर ने। तो ये डेड सेफर्ड कहा था आपके क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि इसने एज यू लाइक इट के माध्यम से इनको ट्रिब्यूट दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, ठीक है। जॉर्ज पील, जॉर्ज पील हैं, ठीक है, रिमेंबर्ड मार्लो एज मार्ली द मुसेस डार्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज पील ने ऐसा बोला कि इनको याद रखा जाएगा, मार्लो को याद रखा जाएगा। जॉर्ज पील बोलते हैं मार्ली द म्यूजिस डार्लिंग, ठीक है, मार्ली द म्यूजिस डार्लिंग, प्यार करने वाले मतलब प्यारे व्यक्ति, इनको हमेशा याद किया जाएगा, ऐसा कुछ इनका कहना था। ही इंट्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी क्या किए, इंट्रोड्यूस कराए, जैसे इंटरनल स्ट्रगल इनटू इंग्लिश, इंटरनल स्ट्रगल इन्होंने इन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट को इन्होंने ही क्या किया है, इंट्रोड्यूस कराया, मतलब इससे पहले ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं होता था। और जो इनकी देन थी, किनकी देन थी, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो की देन थी, ठीक है। एसी स्विनबर्न इन हिज, या जो एसी स्विनबर्न क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, कंटेम्पररीज ऑफ शेक्सपियर, मतलब ये बोलते हैं कि शेक्सपियर के समकालीन, ठीक है, स्टेटेड द मार्लो, ग्रीन एंड पीले आर थ्री गिफ्टेड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि शेक्सपियर के जो समकालीन है तीन लोग, एक तो भैया हो गए मार्लो, दूसरे हो गए ग्रीन और तीसरे हो गए बिल, आर थ्री गिफ्टेड मैन, और ये तीनों जो हैं गिफ्टेड मैन हैं, किसके, गॉड के गिफ्टेड मैन हैं, ये ऐसी स्विनबर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी चीजें बताई, ये सब मैंने आपको स्पेशली किसके बारे में बताया है, हमारे प्यारे राइटर क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो क्लास थी ये फुल ऑन बेस्ड क्रिस्टोफर मार्लो पे थी। क्रिस्टोफर मार्लो जिस जिस एग्जाम में पूछे जाएंगे उस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा वीडियो क्लास, ठीक है। तो आप लोग भी अगर हमसे जुड़ करके, यूट्यूब में चूंकि क्लास रहेगी है, तो आप लोग भी अगर जुड़ करके रेवन इंस्टीट्यूट से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके हमारे इंग्लिश पीजीटी के 3 कोर्स चल रहे हैं, उनमें कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो मेन कोर्स हो गया जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और डिजिटल पीडीएफ नोट्स एंड आपको मिल सकता है टेस्ट सीरीज। और दूसरी जो क्लास है उस पे आप लोग को मिलेंगे वो कोर्स, एक्चुअली जो दूसरा कोर्स है उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी लिटरेचर प्लस ग्रामर की, ठीक है। और तीसरा जो कोर्स है उसमें केवल लिटरेचर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो ये कोर्स सब अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट ऐप पे, ज्वाइन करें डाउनलोड करके, ठीक है। तो अभी आप लोग की क्लास ये ऑफ होगी और इसके बाद तुरंत आपको जुड़ना है नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्टर फर्स्टस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, तुरंत 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कीजिए सभी लोग।